हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी साथी जुड़ जाइएगा शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पर साथियों जो प्रश्न कवर किए जाते हैं बिल्कुल पेपर पैटर्न के यानी एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही यहाँ पर सवालों को कवर किया जाता है। हो सके तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है। अच्छा, लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को सही करने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। आंसर करें सब लोग कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और कभी कभी सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है अभी तक। आप कहिएगा कि 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है। अच्छा साथियों, एक सवाल और पेपर में बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना को यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को साथियों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इन सारे बिंदु को। अगला सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग बताइए। झांसी में, कालपी में, ग्वालियर में और आपका दिया है कानपुर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर साथियों दिया है। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कुछ लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं लेकिन उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। साथियों, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी राइट हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव निम्नलिखित में से जो है कौन सी ग्रंथि करता है बताइए। यकृत है, थायराइड है, अग्नाशय है, पिट्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर लग चुका है। सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे। आपका राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलिए, तो साथियों इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है किसके द्वारा होता है, वो है आपका अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइएगा साथियों। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के ही अनुसार साथियों ये भी बताइएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, और सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, और सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल किस राज्य का है। इन सारे प्रश्नों का आप लोग आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, बात करें साथियों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है साथियों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका बिहार। और साक्षरता दर यानी सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता दर है, तो वो है साथियों आपका केरल। सबसे अधिक साथियों क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो है आपका साथियों राजस्थान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा सवाल नंबर 5। नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। चलिए, और भाई एक काम करिए, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास। ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है। नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो है साथियों आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। आप जानते होंगे साथियों नीति निदेशक तत्व जो है कई बार हमने आपको बताया भी है, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है दोस्तों। और आप देखेंगे अगर अनुच्छेद आपसे पूछे तब आप कहिएगा 36 से 51 में इसको रखा गया है। भाग पूछे कहिएगा भाग 4, अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। अच्छा साथियों, नीति निदेशक तत्व की स्थापना क्यों करी गई थी, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो आपका जो उद्देश्य होगा इसका उद्देश्य ये है कि
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें साथियों अमेरिका से, तो आप जानते होंगे अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा ली गई, कई बार पूछा गया है पेपर में। ब्रिटेन की बात करें साथियों, यहाँ से संसदीय संबंधी शासन व्यवस्था जो वर्तमान समय भारत में है ये वहाँ से ली गई है। अगला सवाल देखें सभी साथी, दिल्ली सल्तनत में जो है खराज कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। साथियों ये जो है एक प्रकार का खराज जो है क्या था, ये एक प्रकार का आपका टैक्स यानी कर था। तो यानी आपको बताना है कि किससे संबंधित था, व्यापार कर से संबंधित था, भूमि कर से संबंधित था, धार्मिक कर से संबंधित था या सीमा शुल्क से संबंधित था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका भूमि कर से संबंधित था खराज कर। अगला सवाल, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग जो है कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर छापिएगा आप लोग। चलिए सभी लोग जो है आंसर छापते हुए चलिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति जो है निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो आप देखेंगे साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से साथियों किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। और साथियों शायद हमने आपको कल की क्लास में अच्छे से बताया था कर्क रेखा के बारे में, तो आप लोग आंसर करिएगा यहाँ पर। चलिए तो आप देखेंगे साथियों जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है और ये भी याद रखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर साथियों देखिएगा आप लोग पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन झारखंड से नहीं गुजरती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग साथियों ये बताइएगा क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं। भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथियों याद रखें आप लोग, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आप कहिएगा प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन साथियों यहाँ पर सवाल आपसे करता है हृदय एवं आत्मा जो है किसे कहा गया है। आप कहिएगा मौलिक अधिकार को। कौन सा मौलिक अधिकार है साथियों, वो है आपका अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद आप जानते हैं साथियों मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के तहत किया गया है। तो आप देखेंगे साथियों अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या रखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है साथियों इसे ही हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। अनुच्छेद आपसे कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है कि किस अनुच्छेद को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हृदय एवं आत्मा कहा गया है। तो आप कहिएगा अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या है साथियों, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। अगला सवाल, मौर्य वंश का संस्थापक साथियों कौन था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। चलिएगा फटाफट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। मौर्य वंश का संस्थापक भाई कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साथियों मार्गदर्शक कौन था, आप जानते होंगे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था भाई, अर्थशास्त्र। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, बताइएगा रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स दिया है, लसिका दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है हीमोग्लोबिन जो है, अगर आपसे पूछे कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, आप कहिएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। बी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सामान्यतः कब प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। चलिए भाई यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, सभी साथी प्रयास करें। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जो है सामान्यतः कब प्रवेश करता है, तो आप देखेंगे साथियों ये आपका जून के प्रथम सप्ताह में जो है प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 17 है, 15 है और आपका दिया है 19 है, 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखेंगे अनुच्छेद जो 17 दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 साथियों भारतीय संविधान का जो है ऐसा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का जो है अंत करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है। मेघदूत की रचयिता जो है कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग करोगे।
चलिए, तो बात करें साथियों मेघदूत की, तो इसका रचयिता कौन है? कवि कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कार्य की जो है एसआई इकाई क्या है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताइए। वाट है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए, कार्य की जो है एसआई इकाई क्या है? चलिएगा, तो वो है साथियों आपका क्या? जूल है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा। भारत में प्रवाह के आधार पर भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। गंगा जो है क्या साथियों, ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसकी लंबाई साथियों कितनी है? 2525 किलोमीटर, लगभग जो है 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा किसे कहते हैं भाई? गोदावरी को कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, साधारण बहुमत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव साथियों कैसे होता है? यहाँ पर आप देखेंगे एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, और कब लड़ा गया था ये भी आप प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, अगर बात करें साथियों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1526 में। कब? 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था भाई? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस युद्ध में आप देखेंगे साथियों किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर की जो है जीत हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। चलिए साथियों, आप देखेंगे बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी जो है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी के कारण साथियों रात में जो है दिखाई देना कम हो जाता है। लाल मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान से बनती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए फटाफट आंसर छापिएगा यहाँ पर साथियों। लाल मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान से बनती है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों ग्रेनाइट और नीस के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, जो आपकी लाल मिट्टी होती है। ये है अगला सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? 21 का आंसर छाप दीजिएगा, यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में जो है दिया गया है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है साथियों आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 330 है। ए विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी बताइएगा, और कब करी गई थी? तो याद रखिए दोस्तों 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, और ये जो है साथियों दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विकल्प बी राइट है। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है बताइए। 7 से अधिक 7, 7 से कम दिया है, और आपका दिया है 14। तो भाई अम्ल का जो है पीएच मान जो है यहाँ पर पूछा गया है सामान्यतः कितना होता है, तो आप देखेंगे 7 से कम जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय मानक समय की गणना जो है किस स्थान से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइएगा। चलिएगा, भारतीय मानक समय की गणना साथियों किस स्थान से करी जाती है? तो वो साथियों आपका मिर्ज़ापुर से की जाती है। कहाँ से दोस्तों? मिर्ज़ापुर से की जाती है। बी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? ये आपके सामने साथियों 25 नंबर का सवाल है। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 25 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखें भाई, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वर्तमान समय में आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, ए विकल्प आपका राइट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज
का नारा जो है किसने दिया था? 26 का आंसर बताइए। स्वराज का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी तिलक, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा साथियों स्वराज का जो है नारा दिया गया था। बी विकल्प वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः जो है कितना होता है? बताइए। 27 का आंसर करिएगा आप लोग, फटाफट बताइए। चलिए भाई, यानी जो सामान्यतः साथियों टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है मानव का, तो आप देखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। जब इससे अधिक बढ़ता है तब साथियों तब क्या होता है, तब जो है जब आप थर्मामीटर से चेक कराते हो तब उसमें क्या होता है, डॉक्टर बताते हैं कि आपको जो है फीवर हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे सामान्यतः कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर होता है बॉडी का। अगला सवाल देख लीजिएगा, नीलगिरी पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं। नीलगिरी पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तीनों में है? बताइए। तो ये आप देखेंगे साथियों, जो नीलगिरी पर्वत है ये आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति जो है साथियों किसके द्वारा करी जाती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 दिया है। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है बताइएगा? तो वो है साथियों आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करी जाती है। कामायनी के रचयिता कौन है? सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों कामायनी जो है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओजोन परत जो है, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। ओजोन परत का क्षय जो है मुख्यतः किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, और यहाँ पर दिया है आपका NO2 दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बात करें साथियों ओजोन परत का क्षय जो है किस कारण से होता है, तो है आपका साथियों CFC। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गैस साथियों आप देखेंगे जो फ्रिज होता है या जो AC लगी होती है उसी से जो है ज़्यादा ये गैस निकलती है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बहुत हानिकारक गैस साथियों होती है। ओजोन परत का जो क्षय होता है इसी के कारण जो है मुख्यतः होता है। बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो धीरे धीरे भाई ओजोन परत का जो है क्षय हो रहा है। इससे क्या होता है साथियों, जो आपका सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं, ठीक है। और इससे तमाम प्रकार की जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी का जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बताइएगा केंद्र राज्य समवर्ती सूची से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन बताइएगा सही उत्तर क्या है? 1905 में, 15 में, 20 में, 1930 में? आप देखेंगे साथियों 1905 में। कब? 1905 में। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यह बराबर m/a किस वैज्ञानिक का जो है नियम है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइएगा साथियों। इंपॉर्टेंट है ये, आपने अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और आप जानते हैं साथियों जो आपका साइंस का सेगमेंट होता है इसमें साइंस के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान के, ठीक है, जिसे जनरल साइंस आप बोलते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो है क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो है इसमें बायो के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और वो भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं और वो भी बेसिक लेवल के। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma, ये साथियों किस वैज्ञानिक के द्वारा यह नियम दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों क्या है? गति का जो है दूसरा नियम है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे। और ये है आपका साथियों 35 नंबर का क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? 35 का आंसर बताइए। चलिएगा, ये आपका नवीन वलित पर्वत है, ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, ये आपका ब्लैक पर्वत है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज साथियों, कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए बात करें अरावली पर्वत की, तो ये साथियों आपका एक अवशिष्ट पर्वत है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम से लागू हुई है? 36 का आंसर बताइए। भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू हुई है?
तो वो है साथियों आपका 1919 का अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है? 37 का आंसर बताइए आप लोग। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख, चलिएगा तो बात करें साथियों अगर हम वित्तीय आपातकाल की, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद 352 दिया है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात को रखा गया है। और अनुच्छेद 356 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, बताइए। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं। प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? तो वो है साथियों आपकी पत्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें साथियों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की, ये संविधान सभा के जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे साथियों, ये कौन थे भाई? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता दीजिए। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आया है आपके सामने, आप लोग आंसर जरूर करिएगा भाई। चलिए, तो आप पेपर उठाकर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है सामान्य लेवल के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है साथियों, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? बताइए। अकबर की जो धार्मिक नीति है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? तो वो है साथियों आपकी सुलह कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, विटामिन B1 की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? 42 का आंसर बताइए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है साथियों आपका बेरी। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। चलिए, भारत के भाई पहले प्रेसिडेंट यानी प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? आप लोग आंसर करिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, मानसून की वापसी को क्या कहा जाता है? मानसून की वापसी को जो है क्या कहा जाता है? अग्रिम मानसून कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून, और प्रतिगामी मानसून, ग्रीष्म मानसून। तो आप यहाँ पर देखेंगे साथियों जो 44 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिगामी मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, उपनिषद साथियों किससे संबंधित होते हैं? 45 का आंसर बताएं। उपनिषद जो है किससे संबंधित होते हैं? कर्मकांड से, भक्ति से, ज्ञान से, योग से। 45 का आंसर क्या है? तो साथियों जो आपके उपनिषद होते हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये आपके ज्ञान से रिलेटेड होते हैं, ज्ञान से संबंधित होते हैं। अगला सवाल ये रहा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है कौन होता है? 46 का आंसर बताएं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक की बात करें साथियों, वो है आपका क्या? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल, भारत में जो है संघ राज्यों का संघ किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा 47 नंबर के क्वेश्चन का। भारत को संघ राज्यों का संघ किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी साथियों का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए भाई, तो वो है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। चंपारण सत्याग्रह जो है कब किस वर्ष शुरू हुआ था? और ये साथियों आपका देखेंगे 1917 में शुरू हुआ था, और ये जो है गांधी जी का पहला आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सी होती है? वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत का नाम क्या होता है? तो वो है साथियों आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करिएगा। और आप जानते हैं साथियों जो लास्ट का क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको देना होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहते हैं। ठीक है, यदि आप साथियों पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, डेली आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको लोगों को जीके जीएस में कोई समस्या नहीं होगी, ये हमारा जो है प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास जो भी साथी आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, जुड़ जाइएगा चैनल से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।